बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कनाडा की टॉप 10 जॉब्स की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कनाडा ने अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ कर दिया है। हर प्रोविंस बहुत तेज़ी से इन्विटेशंस इशू कर रहा है। एक रेस सी यहाँ पे लग गई है प्रोविंसेस की आपस में। और यहाँ तक कि जो प्रोविंस महीने में या 2 महीने में एक बार ड्रॉ करके लोगों के इन्विटेशंस इशू किया करते थे, अब प्रोविंस महीने में 2 बार और कई तो 3 बार भी ड्रॉ करके लोगों को इन्विटेशंस इशू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ मूव होना चाहते हैं। अगले 3 साल तक कनाडा ने अनाउंस किया है कि हर साल 4 लाख लोग सालाना यहाँ पे मूव हो सकेंगे, आ सकेंगे कनाडा में। तो अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जो है टॉप 10 जॉब्स इन कनाडा इन 2021 जो कनाडा ने अनाउंस की हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन न्यूज़ में शाया हुई हैं, ये पब्लिश हुई हैं। तो उसका भी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भाई बहनें वहाँ से चेक करना चाहते हैं तो उस न्यूज़ का लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि ये कौन-सी ऐसी जॉब्स हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जॉब है वो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव वो लोग जो ऑफ़िसेज़ में, बैंक्स में, डिफ़रेंट कंपनीज़ में काम करते हैं, जो लोगों से डील करते हैं, कस्टमर से डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। और इसमें कोई बहुत हाईली क्वालिफ़ाइड लोग नहीं होते और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस वक़्त कनाडा में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो सेकंड नंबर पे जो जॉब है वो है ड्राइवर्स। इसमें हर तरह के ड्राइवर्स आ जाते हैं। इसमें ट्रक ड्राइवर्स हैं जो हमारे भाई हेवी ड्राइविंग करते हैं और उसके अलावा दूसरे ड्राइवर्स जिसमें डिलीवरी ड्राइवर्स आ जाते हैं। स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है डिलीवरी ड्राइवर्स के बारे में। उसमें फूड डिलीवरी ड्राइवर्स, मेडिसिन डिलीवरी ड्राइवर्स, कोई पैकेजेस के डिलीवरी ड्राइवर्स। तो हर तरह के डिलीवरी ड्राइवर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस वक्त पूरे कनाडा में इसमें इजाफ़ा हो रहा है क्योंकि लोग यहाँ मूव हो रहे हैं। तो ड्राइवर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो लोग यहाँ आ सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आइल्स का स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। और नेक्स्ट जो हमारे पास जॉब है वो रजिस्टर्ड नर्स की है। तो रजिस्टर्ड नर्सेज़ की डिमांड इस वक्त बहुत बढ़ गई है कनाडा में। इस कोविड-19 के पेंडेमिक से पहले भी नर्सेज़ इन डिमांड जॉब्स थी नर्सेज़ की, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा है। कनाडा ने अनाउंस किया है कि 2022 तक, यानी कि आज से 1 साल के अंदर-अंदर इन्होंने 1 साल तक इन्होंने तकरीबन 60,000 नर्सेज़ को बुलाना है अपने पास। तो बहुत अच्छा चांस है उन भाइयों और बहनों के लिए। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है जनरल लेबर की। ये बहुत ओपन कैटेगरी है, इसमें बहुत सारी तरह के लोग आ जाते हैं। इसमें कोई इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आइल्स की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्कोर की इसमें। तो बहुत अच्छी कैटेगरी है इसमें उन भाइयों के लिए जो इंडिया पाकिस्तान से यहाँ मूव होना चाहते हैं। इसके बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो आप ज़रूर मुझे बताएँ, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। और एक और कैटेगरी इसमें हम ऐड करेंगे, वो है फ्रूट पिकर्स की, फार्म वर्कर्स की। वो बहुत अच्छी कैटेगरी एक अनाउंस की गई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसके बाद अगली 5वीं जॉब है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है पेंडेमिक के बाद। और 6th पे जो जॉब है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। तो वो भाई-बहनें जो आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, इन डिमांड जॉब है, हर प्रोविंस में ज़रूरत है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की इस वक़्त। जो नंबर 7 पे हैं वो हैं अकाउंटेंट्स। और जो नंबर 8 पे जॉब है वो है एचआर मैनेजर्स की, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। तो आप सब भाइयों-बहनों के लिए भी बहुत गुड न्यूज़ है कि एचआर मैनेजर्स इस वक़्त बहुत इन डिमांड चल रहे हैं कनाडा में। नंबर 9 पे है फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। और जो नंबर 10 पे जॉब है वो है टेक सेक्टर की। तो टेक सेक्टर के लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इस वक्त 2 प्रोविंस स्पेशली ऐसे हैं जो फ़ोकस कर रहे हैं टेक सेक्टर पे, वो है ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया। ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया ने टेक सेक्टर्स के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं ताकि डिफरेंट कंट्री से लोग इसमें अप्लाई करें और बहुत तेज़ी से उनको इन्विटेशंस इशू की जा रही हैं। तो वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम हर टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमें बताएं, कमेंट में बताएं, हमें ईमेल करके कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।